Next one, again refraction at convex spherical surface from rarer to denser means object in the rarer medium and image formed is now virtual. तो ये रे डायग्राम हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा जो हमने पहले बात की थी. यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम पॉइंट के ऊपर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये रहेगी आपकी डायग्राम. फ्रॉम रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा सा बैंड हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाए. सो इंसिडेंट रे के लिए यहाँ एंगल आई और दिस वन इज योर एंगल आर. तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या देगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट n/1 ये मिलेगा. नेक्स्ट वन आपने स्टेप किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू साइन आई n2 इंटू साइन आर. नेक्स्ट आपने कंसीडर किया था अपर्चर इज स्मॉल, सो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर. दिस इम्प्लाइज n1 इंटू आई n2 इंटू आर. तो ये स्टेप्स आपके वही चलेंगे. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड स्टेप रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स. तो उसके लिए हमने दो ट्राइंगल्स की बात की है. ओ एम सी जहाँ ओ पे अल्फा है, आई पे बीटा है, सी वाली पोजीशन पे गामा एंगल है. सो और क्या रिलेशन यूज करते हैं? एक्सटीरियर और इंटीरियर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. तो अगेन यू कैन सी दिस आई इज द एक्सटीरियर, अल्फा एंड गामा इंटीरियर. सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. फ्रॉम दिस ट्राइंगल रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एंगल्स, इन्हीं थ्री एंगल्स के बीच में मिलेगा. फ्रॉम द ट्राइंगल आई एम सी. सो दिस वन इज योर ट्राइंगल आई एम सी. हम यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने इसको प्रोड्यूस किया था. सो दिस इज द आई एम सी. ये रहेगी आपकी आई एम सी ट्राइंगल. दिस वन एंगल इज बीटा गामा एंड दिस इज योर आर. तो आई एम सी के अकॉर्डिंग आर क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है. तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. सो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा. तो ये मिल गए हमें आई एंड आर. कहाँ पुट कर लेंगे इनको? पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन में यूजिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर. नेक्स्ट क्या रहेगा? अब अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने हैं. सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट एम पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर. नाउ वी हैव थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स MTO, MTC and MTI. From these three, draw perpendicular. We have three triangles. From the figure you can see आपके पास तीन ट्राइंगल्स बनेंगी और उन ट्राइंगल से अब आपने अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने हैं. सो व्हाट इज अल्फा? एंगल इज स्मॉल, सो tan अल्फा approximately equal to tan alpha. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ट्राइंगल MTO, MT अपॉन TO. गामा के लिए ट्राइंगल MTC approximately equal to tan gamma equal to this one, and MTI बीटा approximately equal to tan बीटा this one. इसी में और कंसेप्ट क्या यूज किया था? अपर्चर इज स्मॉल, T पॉइंट क्लोज टू P पॉइंट. अपर्चर इज स्मॉल, T पॉइंट क्लोज टू P पॉइंट. सो TO approximately equal to PO, TC approximately equal to PC and TI approximately equal to PI. तो हमारे यही रिलेशंस क्या रह जाते हैं? सो क्या रहेगा अब आपके पास? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे इन वैल्यूज को. अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज हैं इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 ये हमने बना रखी है ऊपर इन थ्री वैल्यूज का यूज करने पर.
अल्फा के लिए दिस वन, गामा के लिए दिस वन। एम.टी न्यूमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा सबके लिए, और N1 और N2 से मल्टीप्लाई करने पर दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा अब, साइन कन्वेंशंस। वैल्यूज ऑफ PO माइनस U, PI माइनस V एंड PC प्लस R। सो PO माइनस U अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, PI माइनस V यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर थर्ड इक्वेशन बिकम्स दिस वन। नेक्स्ट वन, U और V वाली टर्म्स को एक साइड कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, और N2 माइनस N1 बाई में R। सो रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट वही है जो आपने पहले आर्टिकल में फाइंड आउट किया था। सो वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, चाहे आपकी इमेज रियल बन रही है चाहे आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है, फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस रेयर टू डेंसर के लिए रिजल्ट क्या है, सेम है। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 बाई R। Result is same whether the image is real or virtual for the convex spherical surface and from rarer to denser, result is same।